नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है और ये सुबह से जो है ट्विटर पर सबसे ज़्यादा लग रहा है कि चलने वाला ट्रेंड बन गया। इसमें ट्रेंड में क्या है कि हैशटैग चल रहा है बीजेपी इज़ एंटी हिंदू, और ये जो है बीजेपी इज़ एंटी हिंदू में लगभग सभी जो बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़े लोग जो है इस पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। और ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको क्या मतलब कि संतुष्टि नहीं हुई है, किस वजह से वो नाराज़ है, उन तस्वीरों के साथ भारतीय जनता पार्टी के हैशटैग को जो है बीजेपी इज़ एंटी हिंदू करके सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। इस सोशल मीडिया के भीड़ में अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जो है उन चीज़ों को लेकर बहस कर रहे हैं जिन चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वादे किए थे, विकास के वादे किए थे, मगर उसमें विफल हो गए। तो अब लोगों को लग रहा है कि 7-8 साल जो है 7 सालों से ये सरकार चल रही है, मगर इन 7 सालों में सरकार उन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है जिन मुद्दों पर बात करना चाहिए। तो लोग इसलिए अपना गुस्सा जो है ट्विटर पर निकाल लें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाले लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं। इसलिए जो है शायद लोगों को लगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो गुस्सा निकाल सकते हैं। वैसे एक चीज़ बताते हैं कि इनका जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है वो इन मामले में चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू 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 की बात करती है, मगर बिहार के मुंगेर में जिस तरह का एक हफ्ता पहले घटना होता है जहाँ पे जो है मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है एक व्यक्ति जो है मर जाता है, एक व्यक्ति की राइट में जो है मौत हो जाती है। उसके बाद कुछ लोग रात को जो है मूर्ति विसर्जन को लेकर और जो है पूजा कर रहे होते हैं, तो पुलिस और उसके बाद जो है आर्म फोर्सेस किस तरह से उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है। आपको बता दें कि फ़िलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की शासन रही है, बिहार में इलेक्शन चल रहा है और जो पुलिस है, पुलिस जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर में चली गई है, उनके अंडर में काम कर रही है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि सारे जगह पर जो है कोरोना वायरस चल रहा है, मगर बड़े बड़े लीडर जो हैं लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने जा रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं आ रहा। अगर 4 लोग मूर्ति को लेकर पूजा कर रहे थे मुंगेर में, तो उनके ऊपर इस तरह से लाठी से हमला किया गया, इस तरह से उनको मारा गया, इस तरह से उनको ज़ख्मी किया गया, वो जो है मुझे लगता है कि बहुत अफसोसनाक है और आपत्तिजनक भी है। क्योंकि अगर 10 लोग 12 लोग वहाँ पर खड़े होकर अपनी जो है आस्था को लेकर बात कर रहे थे, अपने बिलीफ को लेकर बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा था कि कोरोना वायरस वहाँ से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और कोरोना वायरस प्रधानमंत्री और जो भी बड़े लीडर है, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता दल में हो, उनके रैलियों में जो लोग आ रहे हैं उनका पूरा कोरोना चेक हो रहा है। तो ये जो मुंगेर में जो घटना हुआ है उस पर जो है देश के अलग अलग हिस्सों में ट्वीट तो ज़रूर हुए, मगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा वो ये है कि बीजेपी इज़ एंटी हिंदू। और उस मामले में कुछ लोगों ने जो है ट्वीट भी किया है, वो कुछ ट्वीट बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किस तरह का ट्वीट है। वैसे इसमें एक वीआईपी ट्वीट भी किया गया है जो है बंगला गोरबो ममता यानी कि टीएमसी के ऑफिशियल अकाउंट से एक होता है, उसमें जो है क्या लिखा गया है, अदर देन ट्राइंग divisive politics, what has the BJP for India done for the Hindus of Bengal? It is the leader from the West Bengal spread fake news but have no concrete deliverable to show. Mark yourself safe from BJP lies visit. उसके बाद safe Bengal from BJP, mark yourself safe from BJP, और उसके बाद हैशटैग जो है एंटी हिंदूज, उसके बाद जो है बीजेपी, उसके बाद निम्रता रॉ लिखती हैं कि एंटी हिंदूज, उसके बाद बीजेपी हैशटैग चलता है। आफ्टर सेविंग हिंदूज फ्रॉम द वेरियस इस्लामिक जिहादी आतंकी अटैक, इफ स्टिल मोदी इज एंटी हिंदू देन हु इज़ द प्रो हिंदू? AIMM सवाल उठा रहा है। एंड हु इज़ ट्रेंडिंग दिस? DMK हु डोंट कंसाइडर तमिल एज हिंदू आयरनी, कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं। उसके बाद जो है मुंगेर फायरिंग इंसिडेंट, लोकल पुलिस फायर फॉर से द CISF इंटरनल रिपोर्ट। और वीडियो में ये पता चल रहा है कि खुद CISF ने गोली मारी थी, CISF ने खुद फायरिंग की थी। उसके बाद जो है बाबू रविंद्र लिखते हिंदू एक्सट्रीमिस्ट किल नरेंद्र दामोलकर, MM का कुलबर्गी और गौरी लंकेश, हेट स्पीच बाय द बीजेपी लीडर। और उसके बाद जो है उन्होंने NDTV का एक क्लिप रखा, हैशटैग चलाया एंटी हिंदू, उसके बाद जो है बीजेपी को टैग किया। फिर उसके बाद आइएगा बाबू रविंद्र लिखते बीजेपी इज डिवाइडिंग द पीपल इन द नेम ऑफ कास्ट, हेस्ट स्पीचेस बाय द बीजेपी लीडर पार्ट 1 योगी आदित्यनाथ। उसके बाद सजन बराज, उसके बाद हैशटैग चलाया एंटी हिंदूज बीजेपी। फिर उसके बाद जो है माथी मरन लिखती है फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु, बीजेपी focuses only useless religious issues to show ugly politics to divide the people. The
they want Hindu to be divided and fight each other with hatred, while BJP is getting all the sort of benefit. BJP never bother about the basic problems of Hindu. उसके बाद एंटी हिंदू, उसके बाद बीजेपी और कुछ तस्वीरें शेयर की है जो लॉकडाउन में जो है वायरल हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू हिंदू की बात करता है, मगर भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू के साथ खड़ा नहीं है। इस लॉकडाउन में देख लीजिए या मुंगेर के घटना में देख लीजिए, तो इतने सारे लोग जो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके मन में एक तरह का गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि जो हिंदू को सुरक्षा देने वाली बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी उसमें भी विफल हो गई है। मगर लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उनका जो है फ्यूचर क्या होगा, उसको किस तरह से स्वीकारेंगे, आप उसको जो है बेदखल कर देंगे, उनको स्वीकार लेंगे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मुद्दा, जिस पर बहस होना बहुत ज़रूरी है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।